क्या रमशा का दिल एक बार फिर से बदल रहा है? क्यों वो ख्यालों में खोई हुई है? ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देख। अफनान कमरे में आता है तो अलीज़ा सो रही होती है। अफनान को ख्याल आता है कैसे वो कहती थी मेरा सारा वक्त तुम्हारा है, लेकिन जब भी बात होती है करियर और अफनान में से किसी को चुनने की तो वो हमेशा अपने करियर को चुनती है। जब एंगेजमेंट हो रही थी तो सबने बोला, अफनान ने बोला कि 5 दिन की छुट्टी ले लो। कहती कोई पागल है, अपने एंगेजमेंट में भी कोई छुट्टी लेता है? जब शादी की बात आई तब वो कह रही थी नहीं नहीं, मुझे भी अपने करियर पर फोकस करना है, अभी मैं शादी नहीं कर सकती। बच्चों की बात पे भी ऐसे ही है और कासिम साहब के बीमार होने पर भी ऐसे ही हुआ था। अफनान जब ये सब सोच रहा होता है तो वो कहता है इस लड़की को मेरी जरा भी परवाह नहीं है, इसको सिर्फ अपनी करियर की पड़ी है, अगर मैं मर भी जाऊं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी की दोस्त का बर्थडे होता है और रमशा कहती मैं साथ चलो, तो कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी। शानी बिला वजह नाराज होगा तो कहती नहीं नहीं चलो। वो कहती अच्छा तुम बहुत जिद्दी हो, चले जाऊंगी। तो अपनी सास को बताकर चली जाती है। जब वहां पर पहुंचती है तो पीछे से शानी की कॉल हो जाती है, तुम किससे पूछ के गई हो? तुम मेरी बीवी हो, चलो जल्दी वापस आओ, मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। तो जल्दी जल्दी में वापस आ जाती है एनी को वहीं छोड़कर। रास्ते में रमशा जब टर्मिनल पर खड़ी होती है तो अफनान उसको देख लेता है। कहता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो बताती है शायद मैं घर जा रही हूँ, मुझे एक काम है। तो कहते हैं आज मैं छोड़ देता हूँ। तो रमशा इनकार करती है। तो कहते मैंने मशवरा नहीं मांगा, मैं कह रहा हूँ बैठो। तो रमशा बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही अफनान कहता है शानी एक नंबर का घटिया बंदा है। रमशा कहती इस तरह तो ना कहो, वो मेरे शोहर हैं जैसे भी हैं। कहता और ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो अपनी बीवी को बिसाखी की तरह इस्तेमाल करते हैं। रमशा कहती वो तो उस पर दुबई जाने का भूत सवार है इसलिए वो ऐसा कर रहा था। अफनान कहता है वो ऐसा ही है, अब तो मैंने पैसे दे दिए तो तुम्हें ले गया, और अगर कल मैं ना दूं तो फिर तुम क्या करोगी? तो कहती कोई बात मैं सह लूंगी। तो अफनान कहता है तुम क्यों सहोगी, तुम उससे तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। रमशा कहती है मेरी नजर में अपनी कुछ तो इज्जत रहने देते, मैं जा रही हूँ। वो ऐसे करके खुद ही गाड़ी से उतर के चली जाती है। घर जाके रमशा को ये वाली बात याद आ रही होती है और ये कि शादी वाले दिन भी उसने यही कहा था, तो ये सारी बातें याद कर रही होती है। अब दूसरी तरफ अफनान उस वक्त को कोसता है जब उसने रमशा के प्यार को ठुकराया था और उसने इतनी बार उसकी इतनी में देखी थी और हर बार उसने ठुकराया था, और ये भी कि किस तरह उसकी शादी वाले दिन रमशा बेहोश हो गई थी। वो ये सारी बातें याद करते हैं। रमशा खाना बना रही होती है और साथ ही दूध उबल रहा होता है, तो उसकी दोस्त एनी नोट कर लेती है कोई ना कोई मसला है रमशा को। वो उससे 2-3 बार पूछती है क्या हुआ, तो रमशा इनकार कर देती है कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। और दूसरी तरफ शानी एजेंट को कॉल करता है कि वीजा अभी तक क्यों नहीं आया। अब तो मैंने सारे पैसे जमा करवा दिए हैं। तो कहता है बस कुछ दिन लगेंगे, तो अपनी तैयारी पूरी रखो। शानी कहता है मेरी तैयारी पूरी है, उसकी फिक्र ना करो, आप उसका बताओ कितने दिन लगेंगे, जल्दी आ जाए। तो कहता है टेंशन ना लो, बस बहुत जल्दी आ जाएगा। कहता है पहले आपने 15 दिन कहा था, फिर से 1 महीना कह रहे हो। रमशा शानी के पास आती है, वो कहती है कि मुझे भी अपने साथ दुबई ले चलो, हम इकट्ठे रहेंगे, मिलकर रहेंगे, पिछली सारी बातों को, सारी तलखियों को भूल जाएंगे, दोबारा से अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। शानी कहता है तुमने मुझे पागल समझ रखा है, मैं तुमसे भाग कर तो उधर जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे वहां भी आ रही हो। रमशा कहती है शानी इतना टाइम हो गया हमारी शादी को, क्या तुमने एक बार भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? तो शानी कहता है बेवकूफ होगा कोई जो तुम जैसे लड़की से मोहब्बत करेगा, तुमने कौन मुंह लगाएगा? वो तो शुक्र करो मैंने तुमसे शादी कर ली, नहीं तो ऐसे तुम फिरती होती, किसी ने शादी भी नहीं करनी थी तुमसे। तो रमशा कहती है काश तुम मेरे शोहर ही ना होते। तो रमशा कहती है काश तुम मेरे शोहर ही ना होते। और अफनान और शानी की बातें याद करके वो बहुत ज्यादा रोती है। फिर वो रमशा को कॉल करता है। रमशा उस वक्त सबके साथ खाना खा रही होती है शानी के अलावा। तो वो बाहर जाके कॉल अटेंड करती है और कहती है कि मुझे तंग करना प्लीज बंद कर दो। अफनान कहता है मैं अपने रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुमसे बस माफी मांगना चाहता हूँ। रमशा कहती है ठीक है मैंने माफ कर दिया, मुझे बार बार कॉल मत करना। रुकैया खाला के घर शादी पे जाने की बात होती है तो शानी कहता है अम्मी आप और अबू चले जाए। तो वो कहती है मेरी तो खुद तबीयत ठीक नहीं और आपके बुने साहब मना कर दिया है, तुम एनी और रमशा चले जाओ। एनी कहती है मुझे पढ़ना है, मेरा पेपर है, मैं नहीं जा सकती। तो बाकी बच्चे शानी और रमशा। शानी कहता है मैं रमशा को साथ नहीं लेके जा सकता। तो उसकी अम्मी कहती है नहीं, खानदान वाली सो बातें करेंगे, तुम रमशा को साथ लेकर जाओ। इससे ही बहस पे ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल।